बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन्स जो है उनको स्टडी कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने यूक्लिडियन डोमेन्स की बात की थी कि आपके पास इंटीग्रल डोमेन के ऊपर नॉर्म डिफाइंड हो, और नॉर्म की हेल्प से हमने डिवीजन एल्गोरिदम जो था वो डिफ़ाइन किया था। और हमने कहा था कि अगर किसी इंटीग्रल डोमेन के अंदर डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो अवेलेबल हो तो उसको आप यूक्लिडियन डोमेन कहेंगे। और साथ ही रिजल्ट भी प्रूव किया था कि जो भी यूक्लिडियन डोमेन होती है उसके सारे आइडियल्स जो हैं वो प्रिंसिपल आइडियल्स होते हैं। लेटर हमने उसमें प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स की बात भी की थी। ठीक है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स जो है जिसका हर आइडियल जो है वो प्रिंसिपल है। तो ऑलरेडी प्रूव था कि जो यूक्लिडियन डोमेन है उसके सारे आइडियल प्रिंसिपल होते हैं। तो इस तरह से जो यूक्लिडियन डोमेन्स थी वो एक सब क्लास बन गई प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स की। फिर हमने एक और था बेजू डोमेन्स की बात भी की थी कि इन विच एवरी आइडियल जनरेटेड बाय टू एलिमेंट्स जो है इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल, कि जो आप आइडियल दो एलिमेंट से जनरेट कर रहे हैं वो एक सिंगल एलिमेंट से भी जनरेट हो सकता हो। ठीक है, हर वो आइडियल जो दो एलिमेंट से जनरेट हो वो किसी सिंगल एलिमेंट से भी जनरेट हो, उसी को आप प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं। ठीक है जी। और ये आपके पास नेक्स्ट जो है हमारा जो टाइप है डोमेन की वो है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन्स। तो उससे रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स की, प्राइम्स की। ठीक है, तो उसको स्टडी करते हैं। पहले बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आपके पास इसमें एक रिजल्ट जो बाद में हम प्रूव करेंगे। ठीक है, यूएफडीज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ऐसे पीआईडीज कहते थे अगर आपको याद हो, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स की। इसमें एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपने याद रखना है। ठीक है, अगर टाइम हुआ तो हम इसको प्रूव भी करेंगे, अगर जो है लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हुआ, कि एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज़ अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो ये आपके पास एक रिलेशन जो है बन गया है कि सबसे बड़ी क्लास यूएफडीज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, क्योंकि एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज़ ऑल्सो अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो उसके अंदर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स भी होंगी, ऐसी भी होंगी जो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स नहीं होंगी। ठीक है जी। और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स की सब क्लास है यूक्लिडियन डोमेन्स। हमने देखा कि एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, और उसके अलावा भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से एक रिलेशनशिप है। ठीक है, सबसे बड़ी क्लास, सब क्लास, फिर इसकी सब क्लास यूक्लिडियन डोमेन्स। तो बेसिक डेफिनेशन जो हमें चाहिए इसके लिए सबसे पहले है इरिड्यूसिबल एलिमेंट की। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी चीज़ को फैक्टराइज ना कर सकें। जैसे आपके पास 6 है, 6 हो गया 3 इंटू 2, तो ये रिड्यूसिबल है। जैसे 7 है, 7 को आप इस तरह से फैक्टराइज नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 7 इंटू 1, 1 को आप यूनिट कंसिडर करें। तो ऐसे ही जो आपके पास किसी इंटीग्रल डोमेन में जो है इरिड्यूसिबल एलिमेंट जो है बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, सपोज an element from this integral domain which is neither zero nor a unit, कि ना ही वो यूनिट है और ना ही ज़ीरो है। R is called irreducible in R if whenever R is equal to AB with AB from R, कि R के दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के तौर पे जब भी आप इस एलिमेंट को लिखें, ठीक है जी, स्मॉल r को, तो आपके पास एटलीस्ट वन ऑफ A और B मस्ट बी अ यूनिट इन R। तो इनमें से कम एक लाजमी है कि यूनिट हो, यानी कि बगैर यूनिट्स के आप उसको प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स नहीं लिख सकते। जब भी आप उसको प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स लिखेंगे तो लाजिम है कि उनमें एक यूनिट हो। अगर ऐसा एलिमेंट है तो इरिड्यूसिबल होगा, और अगर बगैर यूनिट्स के प्रोडक्ट ए और बी का प्रोडक्ट बना लिया और उनमें कोई भी यूनिट नहीं है, दोनों नॉन यूनिट एलिमेंट्स हैं, तो फिर वो रिड्यूसिबल है। जैसे मैंने कहा 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 हो गया, तो वो आपके पास रिड्यूसिबल हो गया। इरिड्यूसिबल जैसे 7 की फॉर्म है, 7 इज इक्वल टू ओनली पॉसिबल क्या है, 7 इंटू 1। ठीक है, समझने के लिए हम बात कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है अ नॉन जीरो एलिमेंट पी फ्रॉम द इंटीग्रल डोमेन इज कॉल्ड अ प्राइम। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही प्राइम है कि जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल 39 इंटू 4 और 36, आप उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 अगर प्राइम है तो वो उनमें से एग्जैक्टली 1 को जो है या तो वो 4 को डिवाइड करेगा या 9 को करेगा, अगर उनके प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहे हैं। और जो नॉन प्राइम है अगर वो प्रोडक्ट को डिवाइड करें तो वो ज़रूरी नहीं है किसी एक को करें। फॉर एग्जांपल 6 है, 6 भी 4 इंटू 9 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन यानी कि 6 36 को डिवाइड कर रहा है, 9 इंटू 4 30, लेकिन 6 क्या है
ना तो 6 4 को डिवाइड करता है, ना ही 9 को करता है, बल्कि 6 का कुछ हिस्सा जो कि 2 है वो 4 को डिवाइड कर रहा है, और बाकी हिस्सा जो कि 3 है, ठीक है, बेसिकली प्राइम नहीं है ना 6, तो वो फैक्टराइज हो गया। एक फैक्टर ने एक ऊपर वाले 4 को डिवाइड कर लिया, दूसरे फैक्टर ने 9 को डिवाइड कर लिया। तो सेम कॉन्सेप्ट है, नॉन जीरो एलिमेंट पी फ्रॉम आर इज कॉल्ड प्राइम इफ द आइडियल जनरेटेड बाय पी इज अ प्राइम आइडियल। ठीक है, बेसिकली प्राइम आइडियल को हमने डिस्कस किया था। प्राइम आइडियल का मतलब ही यही होता है कि जब भी किसी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है इसमें चला जाता है, तो प्रोडक्ट आइडियल जनरेटेड बाय पी में कब जाएगा? ठीक है, जब वो प्रोडक्ट डिविजिबल पी होगा, क्योंकि आइडियल पी से जनरेट हो रहा है ना, तो इसका जो भी एलिमेंट बिलोंग करेगा वो डिविजिबल बाय पी होगा। अच्छा जी, तो फिर हम क्या कहते हैं कि यानी कि अगर इसमें कोई एलिमेंट चला गया है, कोई प्रोडक्ट जो है वो इसको बिलोंग कर गया है, तो आइदर उस प्रोडक्ट में से ए बिलोंग्स टू दिस आइडियल, यानी कि ए इस आइडियल को कब बिलोंग करेगा? जब वो डिविजिबल पी होगा, और बी बिलोंग्स टू दिस आइडियल प्रिंसिपल आइडियल, यानी कि या तो बी जो है वो डिविजिबल पी होगा। यानी कि ये बिल्कुल जो जैसे हमने वैसे नंबर्स के अंदर प्राइम नंबर्स की बात की, ठीक है, वही चीज़ है। इन अदर वर्ड्स, a non-zero element p is a prime if and only if it is not a unit, and whenever p divides a product then p divides either a or b। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। टू एलिमेंट्स a and b of an integral domain differing by a unit are said to be associate in R। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने पहले इस तरह का एक रिजल्ट भी प्रूव किया हुआ है, जो है आपके पास, उसमें था प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स में हमने बात की थी कि ए को आपने लिख लिया है जी यूनिट इनटू बी। अगर आप ए को इस तरह से लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू सम यूनिट। ठीक है जी, यूनिट का मतलब वन नहीं है, ठीक है, हर वो एलिमेंट जिसका इनवर्स मौजूद हो वो यूनिट होता है। ठीक है, तो अगर ए जो है कोई एक ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जो कि यूनिट है, और साथ बी के तौर पे आप प्रोडक्ट के तौर पे उसको एक्सप्रेस कर सकें, ए इज इक्वल टू यू इंटू बी, ठीक है, तो फिर जो है ए और बी को आप कहेंगे एसोसिएट्स। ठीक है, ए एंड बी आर एसोसिएटेड इन आर। ठीक है जी, एक दूसरे से एसोसिएटेड है। ठीक है जी, तो बेसिकली ए इज इक्वल टू यू इंटू बी होगा, तो बी भी इज इक्वल टू सम यू जो कि इसका इनवर्स है इंटू ए। ठीक है जी, बी बेसिकली क्या हो जाएगा जी, 1/u इंटू ए, और u क्या है, यूनिट इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो अगर a को किसी यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करके b को आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, a इज इक्वल टू यूनिट इंटू बी, तो b भी लिखा जा सकता है सम यूनिट इंटू a। तो ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाएगा कि दे आर एसोसिएट्स इन द इंटीग्रल डोमेन। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है, इन एन इंटीग्रल डोमेन अ प्राइम एलिमेंट इज ऑलवेज इररिड्यूसिबल। ठीक है, प्राइम्स जो हैं उनकी बात की है कि प्राइम्स जो हैं वो हमेशा इरिड्यूसिबल होते हैं, और इरिड्यूसिबल जो हैं वो प्राइम्स के अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है जी, नीचे काउंटर एग्जांपल भी मौजूद है। ठीक है, आपने इस काउंटर एग्जांपल को खुद से पढ़ लेना, क्योंकि ये आपके पास पीछे आपने इसको कहीं किया हुआ है, तो ये वहाँ से इसका रेफरेंस यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी, तो आपने उसके साथ इसको मिला के जो है वो पढ़ लेना है कि ये आपके पास इरिड्यूसिबल है लेकिन प्राइम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं, जो जनरल प्रूफ है कि सपोज इन एन इंटीग्रल डोमेन अ प्राइम एलिमेंट इज ऑलवेज इरिड्यूसिबल। तो आपने एक प्राइम आइडियल ले लिया। ठीक है जी, तो सपोज आइडियल जनरेटेड बाय पी इज अ नॉन जीरो प्राइम आइडियल। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, पी को इरिड्यूसिबल प्रूव करना है। इरिड्यूसिबल का मतलब क्या है? ठीक है जी, प्राइम का हमें पता है कि पी इज़ अ प्राइम इफ़ एंड ओनली इफ द आइडियल जनरेटेड बाय पी इज़ प्रिंसिपल, इसलिए यहाँ पे उसने आइडियल को प्रिंसिपल ले लिया। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था प्राइम आइडियल के, यानी कि प्राइम एलिमेंट क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ द आइडियल जनरेटेड बाय दैट एलिमेंट इज़ प्राइम। तो इस तरह से पी आपने प्राइम ले लिया, और ये उससे जनरेट होने वाला प्राइम आइडियल ले लिया। अब आप पी को जो है इरिड्यूसिबल प्रूव करना चाह रहे हैं। इरिड्यूसिबल क्या था? जिसको दो नॉन यूनिट्स के प्रोडक्ट के तौर पे ना लिखा जा सके। तो आपने सपोज कर लिया है कि पी जो है वो दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है। ठीक है जी, अच्छा ये पी बिलोंग कर रहा है आइडियल जनरेटेड बाय पी को। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि ए बी भी बिलोंग कर रहा है आइडियल जनरेटेड बाय पी को। ठीक है जी, सो बाय डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल, अब प्राइम आइडियल की डेफिनेशन लगी वन ऑफ ए और बी। ठीक है जी, प्राइम आइडियल की डेफिनेशन है ना, से ए, किसी ए को आपने ज्यूम कर लिया। ऐसे बी के लिए भी लिखा जा सकता है कि वन ऑफ देम ए एंड बी इज इन पी, वो इस प्राइम आइडियल में होगा। ठीक है जी, अगर वो इसमें है तो ये तो जनरेटेड बाय पी है ना, तो ए को लिखा जा सकता है पी इंटू समथिंग,
जैसे उसने p इंटू सम एलिमेंट r लिख लिया फॉर सम r, ठीक है जी। यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि p इज़ इक्वल टू ए बी था, और यहाँ पे आपके पास a जो है वो p इंटू आर हो गया। p जो है यहाँ से एक दूसरे के साथ जैसे रिंग्स के अंदर कैंसलेशन लॉज होल्ड करते हैं, कैंसिल आउट हो गया। इसको आप p इंटू वन करके, तो यहाँ पे 1 रह गया इज इक्वल टू r इंटू बी। तो बेसिकली आपने प्रूव कर दिया कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें एक यूनिट है, ठीक है जी। b जो है वो यूनिट है, b का कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है, एंड दस b इज़ अ यूनिट। दिस शोज दैट p इज़ इरिड्यूसिबल। यहाँ से p जो है वो इरिड्यूसिबल आ गया, ठीक है जी। तो एवरी प्राइम इज़ इरिड्यूसिबल, ठीक है जी, इन एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। एवरी प्राइम इज़ इरिड्यूसिबल बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, और उसके लिए मैंने आपको ये काउंटर एग्जाम्पल मेंशन कर दिया है, आपने इसको पढ़ लेना है, ठीक है जी। इट इज़ नॉट ट्रू इन जनरल दैट एन इरिड्यूसिबल एलिमेंट इज नेसेसरीली अ प्राइम। फॉर एग्जाम्पल उसने एग्जाम्पल यदि कंसिडर द एलिमेंट 3 इन द क्वाड्रेटिक इंटीजर रिंग, तो जहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इंटीजर्स रिंग की ये वाली एग्जाम्पल की थी, ये सारी कैलकुलेशन जो है वो वहाँ पे मौजूद है, कंप्यूटेशन, ठीक है, इसलिए इसने उसको रेफर कर दिया है। द कंप्यूटेशन इन सेक्शन 1, ठीक है जी, ये आपने खुद से देखनी है। शो दैट 3 इज़ इरिड्यूसिबल इन आर, ठीक है जी। तो वहाँ पे हमने देखा था कि 3 जो है उसको आप नॉन जो है यूनिट्स के प्रोडक्ट के तौर पे नहीं लिख सकते, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा वहाँ पे एक कंपटीशन हो चुकी हुई है, ठीक है, कि 3 जो है उसको जब भी आप प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स लिखते हैं तो वन ऑफ दैम इज़ अ यूनिट, ठीक है, ये वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। बट 3 इज़ नॉट अ प्राइम, ठीक है जी। अब 3 प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपके पास जो प्रोडक्ट है इस जो 3 स्क्वायर है इज़ डिविजिबल बाय 3, लेकिन इन दोनों में से जो है कोई भी डिविजिबल बाय 3 नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो प्रोडक्ट की डेफिनेशन है उसको आप यहाँ पे लगाएं तो दिस इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया जो है -5 आ गया, और ये आपके पास आ गया बल्कि ये जो है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये प्लस हो गया, सॉरी, ये स्क्वायर रूट ख़त्म हुआ तो -5 और दरमियान में जो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ a और माइनस स्क्वायर ऑफ b होता है, तो स्क्वायर ऑफ 2 4 हो गया, माइनस इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हुआ और -5 माइनस -5, तो ये दरमियान वाला जो है माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आ गया 4 + 5 9 आ गया, 9 को 3 का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है जी। 3 का स्क्वायर तो डिविजिबल बाय 3 है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी डिविजिबल बाय 3 नहीं है। तो प्राइम क्या होता है जी? प्राइम ये कहता है कि जब प्रोडक्ट जो है किसी उस पी से डिवाइड हो रहा हो तो प्रोडक्ट में इन्वॉल्व एक एलिमेंट लाजमी डिवाइड होता है, पी विल डिवाइड दिस और दिस, ये प्राइम का जो होता है वो परफॉर्मेंस होती है, वो इस तरह से परफॉर्म करता है, ठीक है। कंप्यूटेशन आपने पीछे से देख लेनी है, जहाँ पे आपने इसको इरिड्यूसिबल प्रूव किया है, यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया है कि 3 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 3 इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 3 स्क्वायर आता है जो कि डिविजिबल बाय 3 है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी डिविजिबल बाय 3 नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, इफ़ आर इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हाउएवर, अच्छा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन PIDs जो है उनके अंदर द नोशन ऑफ प्राइम एंड इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स आर द सेम। ये भी चीज़ याद रखनी है कि जब आपके पास PIDs होंगे, ठीक है जी, एवरी PID, ठीक है जी, एवरी PID जो है, एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन जो है वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, ठीक है जी। तो द नोशन ऑफ प्राइम एंड इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स आर द सेम, इन पर्टिकुलर दीज नोशंस कोइंसाइड इन Z, जैसे आपके पास Z जो है, ठीक है जी, वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, ठीक है जी। और FX जो है वो अगर F फील्ड हो वो भी आपके पास प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो वहाँ पे इरिड्यूसिबल एलिमेंट भी वही होंगे जो प्राइम होंगे, ठीक है। तो ये आपने इसको ध्यान में रखना है कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स के अंदर आपको ये डिफरेंट चीज़ें नहीं मिलेगी। जैसे आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इंटीजर रिंग है, ये आपके पास इसमें आपके पास एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि आपको एक ऐसा इरिड्यूसिबल एलिमेंट मिल गया है जो कि प्राइम भी है। तो अगर आपके पास कोई इंटीग्रल डोमेन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो उसमें आपको ऐसी सिचुएशन नहीं मिलेगी कि आपको कोई ऐसा इरिड्यूसिबल एलिमेंट मिल जाए
जो कि आपके पास प्राइम ना हो, ठीक है। वहाँ पे वो कह रहा है कि कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है। उसने एग्जांपल भी दे दी है, जी है, एफ ऑफ एक्स है। अच्छा, नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि इन अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन अ नॉन जीरो एलिमेंट इज अ प्राइम इफ एंड ओनली इफ इट इज इरिड्यूसिबल। तो वही चीज़ उसने ऊपर बात की है, उसको वो उसने नीचे जो है उसका प्रूफ जो है अब आ गया, ठीक है जी। सही है कि अगर आपके पास कोई प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो उसमें कोई नॉन जीरो एलिमेंट जो है अगर वो प्राइम है तो इरिड्यूसिबल है, और कन्वर्स भी है कि अगर वो इरिड्यूसिबल है तो वो प्राइम होगा, ठीक है जी। तो इसमें देख लेते हैं। हाँ जी, वी हैव शोन अबाउ दैट प्राइम इम्प्लाइज इरिड्यूसिबल। ये तो आपने इन जनरल प्रूव कर दिया कि कोई भी इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। आगे तो बात ही खत्म हो गई ना कि वो इंटीग्रल डोमेन जो है वो पीआईडी है, यूएफडी है, किसी तरह की जिस किसी भी इंटीग्रल डोमेन में प्राइम्स जो हैं दे आर ऑलवेज इरिड्यूसिबल। कन्वर्स जो है वो होल्ड नहीं करता। इन जनरल काउंटर एग्जांपल ये हो गई। और ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की सिचुएशन कब होगी, जब इंटीग्रल डोमेन जो है वो पीआईडी होगी, ठीक है जी। ये सारे इस सेक्शन का जो है वो थीम है, ठीक है। तो वन साइड तो ऑलवेज ट्रू है, जैसे आप कॉम्पैक्टनेस की बात करते होते हैं कि एवरी कॉम्पैक्ट सेट इज क्लोज एंड बाउंडेड, ठीक है। और उसके बाद एक इफ़ एंड ओनली इफ़ जो है सिचुएशन क्रिएट होती है कि फाइनाइट डिमेंशनल स्पेसेस के अंदर, ठीक है जी, अ सबसेट इज कॉम्पैक्ट इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ क्लोज एंड बाउंडेड। क्लोज एंड बाउंडेड कॉम्पैक्टनेस भी इम्प्लाई करेगा, जो कि इन जनरल ट्रू नहीं होता। किसी सेट का कॉम्पैक्ट क्लोज होना और बाउंडेड होना कॉम्पैक्टनेस को इम्प्लाई नहीं करता। तो बिल्कुल यहाँ भी यही सिचुएशन है कि एक साइड हमेशा ट्रू है, किसी भी इंटीग्रल डोमेन में प्राइम एलिमेंट जो है वो हमेशा इरिड्यूसिबल होता है, लेकिन वापसी में यानी कि इरिड्यूसिबल एलिमेंट का प्राइम होना जो है वो इन जनरल ट्रू नहीं है, लेकिन स्पेशल एनवायरनमेंट जब आपके पास इंटीग्रल डोमेन जो है पीआईडी हो जाए तो ये चीज़ ट्रू होगी। तो ये चीज़ हाफ तो प्रूव हो चुका हुआ है कि इंटीग्रल डोमेन के अंदर प्राइम एलिमेंट्स जो है, चाहे इंटीग्रल डोमेन पीआईडी है चाहे नहीं है, हर तरह के इन्वायरमेंट में प्राइम्स जो हैं दे आर इरिड्यूसिबल। ये बात उसने कर दी हुई है, ठीक है। वी हैव शोन दिस। अब हम कन्वर्स की तरफ जाएंगे कि आपके पास जो सिचुएशन है वो ये है कि आपकी इंटीग्रल डोमेन जो है वो पीआईडी है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, और आप प्रूव करेंगे कि जो भी प्राइम है वो इरिड्यूसिबल है। वी मस्ट शो कन्वर्सली दैट इफ पी इफ इरिड्यूसिबल जो है, सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, कि इफ पी इज इरिड्यूसिबल देन पी इज प्राइम। पहले तो हमने ये शो किया ना, प्राइम ऑलरेडी शोन जो है कि प्राइम्स आर इरिड्यूसिबल, ठीक है, हमेशा ही हर तरह की इंटीग्रल डोमेन्स के अंदर। तो अब और उसका कन्वर्स इन जनरल ट्रू नहीं था, ठीक है जी। उसके एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल ऊपर मौजूद है। अब हम प्रूव करेंगे कि अगर आपकी इंटीग्रल डोमेन पीआईडी है तो दोनों ही चीज़ें ट्रू है। एक तो पहले प्रूव हो चुकी हुई है, अब हम ये प्रूव करेंगे कि इफ़ पी इज़ इरिड्यूसिबल, कि अगर कोई नंबर जो है कोई उसका एलिमेंट जो है वो इरिड्यूसिबल है, नंबर कहना ठीक नहीं है क्योंकि नंबर के अलावा भी रिंग्स हो सकते हैं, तो अगर पी इरिड्यूसिबल है देन पी इज़ अ प्राइम, ठीक है जी। दैट इज वो किस से करेंगे, द आइडियल जनरेटेड बाय पी इज द प्राइम आइडियल, ठीक है जी। हमने प्राइम को पढ़ा था कि प्राइम कब होता है, पी इफ एंड ओनली इफ द आइडियल जनरेटेड बाय पी इज द प्राइम आइडियल। अच्छा जी, इफ एम इज एनी आइडियल कंटेनिंग पी बाय हाइपोथेसिस एम इज इक्वल टू एम, क्योंकि हर आइडियल जो है वो प्रिंसिपल आइडियल है। क्यों? आपकी डोमेन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एम इज एनी आइडियल कंटेनिंग दिस पर्टिकुलर आइडियल जो पी से जनरेट हो रहा था, तो एम भी प्रिंसिपल होगा। सिंस पी बिलोंग्स टू एम, पी इज इक्वल टू आर एम फॉर सम आर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपके पास पी इसको बिलोंग कर रहा है तो आर इंटू एम हो गया, बट पी इज इरिड्यूसिबल। पी हमें पहले से पता है, ठीक है जी, उसको प्राइम बनाने जा रहे हैं। पी इज इरिड्यूसिबल, सो बाय डेफिनेशन आइदर आर और एम इज द यूनिट। दिस मीन्स आइदर the ideal generated by P is the same which is ideal generated by 1, और the ideal generated by M is equal to R, ठीक है जी, ideal generated by 1, ठीक है जी। तो अब आपके पास रिस्पेक्टिवली दोनों पॉसिबिलिटीज आपके पास यही पॉसिबिलिटी। दस द ओनली आइडियल्स कंटेनिंग P वो कौन से हो गए जी, आइडियल इटसेल्फ और आइडियल जनरेटेड बाय 1, यानी कि R जो हो गया, ठीक है। तो दैट इज P इज अ मैक्सिमल आइडियल, सिंस मैक्सिमल आइडियल्स आर प्राइम आइडियल्स, ठीक है जी। तो यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। आइडियल P को आपने मैक्सिमल आइडियल प्रूव कर दिया, ठीक है जी, और मैक्सिमल आइडियल्स आर प्राइम आइडियल, ठीक है जी। डायरेक्ट आपने इसको प्राइम आइडियल नहीं प्रूव किया, हमने एक और सपोर्ट ली है
कि एवरी मैक्सिमल आइडियल इज़ प्राइम आइडियल। तो हम इसको इजीली प्रूव कर सकते थे, ये मैक्सिमल है, हमने उसको किसी आइडियल में कंटेन करवाया जो जनरेटेड बाय एम था, और फिर प्रूव कर दिया कि एम जो है, ठीक है जी, वो आपके पास किसी यूनिट के साथ आपने उसको जो है पी इज इक्वल टू आर एम लिखा गया, ठीक है जी। और फिर रिड्यूसिबिलिटी जो है वो यूज़ करते हुए आर जो है और एम जो है उनमें से कोई एक जो है उसको यूनिट बना दिया, ठीक है जी, सही है। तो इट मीन्स दैट आइडियल जनरेटेड बाय पी या तो वो आइडियल जनरेटेड बाय एम के इक्वल है या आइडियल जनरेटेड बाय वन जो कि आर है उसके इक्वल आ गया। तो मैक्सिमल प्रूव कर दिया आपने आइडियल जनरेटेड बाय पी को, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो है प्राइम आइडियल हो गया, ठीक है जी। तो हमने इफ़ एंड ऑल इफ के साथ डेफिनेशन में पढ़ा था कि इफ़ पी इज़ प्राइम इफ़ एंड ऑल इफ आइडियल जनरेटेड बाय पी इज़ अ प्राइम। तो यहाँ से आपका प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो गया। वो इरिड्यूसिबल एलिमेंट पी जो कि इरिड्यूसिबल एलिमेंट था उसको आपने प्राइम प्रूव कर दिया, ठीक है जी। और एग्जांपल्स जो हैं इसको आपने खुद से जो है वो पढ़ लेना है, ठीक है जी। थैंक यू जी। इसको भी पढ़ लीजिएगा। प्रपोजिशन है, इन अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन अ नॉन जीरो एलिमेंट इज अ प्राइम इफ एंड ओनली इफ इट इज़ इरिड्यूसिबल, ठीक है। यूएफडीज के ऊपर अब ये रिजल्ट आ गया है, ठीक है। यूएफडीज के ऊपर एग्जांपल है, ठीक है, आपके पास ये वाली, ठीक है। ये फील्ड जो है वो ट्रिवियली यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होती है सिंस एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट, ठीक है जी। सो देयर आर नो एलिमेंट्स फॉर विच प्रॉपर्टीज 1 एंड 2 मस्ट बी वेरीफाइड, ठीक है। तो वो ट्रिवियली जो है आपके पास यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो गया, ठीक है जी। बल्कि डेफिनेशन सॉरी ये हम मिस कर गए, इस डेफिनेशन को भी देख लें। अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन is an integral domain R in which every non-zero element R which is not a unit has the following two properties। कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन होती है जिसके अंदर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट आप लें तो उसके अंदर ये दो चीज़ें आपको मिल जाएं। R कैन बी रिटन एज द फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल्स, ठीक है जी। कि आप अगर जो है R को इस तरह से लिख सकें कि इरिड्यूसिबल एलिमेंट जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है आम जो है नंबर्स की सेंस में अगर उसको देखें कि आर जो है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बना दी आपने, ठीक है जी। अ फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल्स, ठीक है जी। और दूसरी क्या, द कंपोजिशन इज यूनिक अप टू एसोसिएट्स, ठीक है जी। दूसरा था कि आपके पास जो फैक्टराइजेशन है प्राइम्स की फॉर्म में ये यूनिक हो, ठीक है, अप टू एसोसिएट्स, ठीक है जी। एसोसिएट्स का हमने पढ़ा था, यानी कि इन प्राइम्स की जगह कोई और ऐसा प्राइम आ सकता है, ठीक है जी, लेकिन वो जो है एसोसिएट जैसे आपके पास एक और जैसे आपने Q1 Q2 जो है इस अनदर फैक्टराइजेशन आपने लिख ली तो आपके पास एक तो नंबर जो है इनके बराबर होंगे, ठीक है जी, जितने प्राइम्स यहाँ पे यूज़ हुए उतने ही। और दूसरा क्या है कि इनका एक ताल्लुक बनेगा कि जैसे पी आईज जो है दे कैन बी रिटन एज सम यूनिट इनटू क्यू आई, ठीक है जी। एंड देयर इज सम री नंबरिंग ऑफ द फैक्टर सो दैट पी आई इज एसोसिएट टू क्यू आई, ठीक है जी। कि जाहिर है यहाँ पे जो कोई पी आई लिखा हुआ है उसका यहाँ पे कोई ना कोई एसोसिएट होना चाहिए, इनके इनमें से किसी को यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इनमें से कोई आना चाहिए। यानी कि P1 ज़रूरी नहीं कि Q1 ही उसका एसोसिएट हो, यहाँ पे कहीं उसका एसोसिएट मौजूद होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल P1 की बात करते हैं तो दरमियान में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट हो जो यूनिट से मल्टीप्लाई हो और P1 के इक्वल आ जाए, ठीक है जी। इसलिए री नंबरिंग उसने लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपके पास दो जो है रिक्वायरमेंट्स हैं किसी इंटीग्रल डोमेन के, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के होने के लिए। फिर एग्जांपल है आपके पास फील्ड जो है वो आपके पास एक ट्रिवियल एग्जांपल्स है, ठीक है जी। उसके बाद एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज़ अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ऊपर भी हमने इसको किया था, इसका जिक्र किया था। अब इसको जो है आगे प्रूव भी आप करेंगे। ये आपके पास एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज़ अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, इन पर्टिकुलर एवरी यूक्लिडियन डोमेन जो है वो क्या होती है, वो पीआईडी होती है और पीआईडीज जो हैं वो यूएफडीज होती हैं, ठीक है जी। तो ये लेंथ ही काफ़ी है, तो इसको वैसे चलें इसकी स्टेटमेंट याद रख लें क्योंकि इससे लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। और एक ये रिजल्ट जो है इसको आपने पढ़ लेना है कि इन अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन अ नॉन जीरो एलिमेंट यूएफडी के अंदर इज़ अ प्राइम इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ इरिड्यूसिबल, ठीक है। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि आपके पास जो प्राइम्स हैं और इरिड्यूसिबल्स हैं, ठीक है, वो इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ हो जाते हैं, ठीक है।
तो इस चीज़ का प्रूफ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। इसको इतना ही रखें यहाँ तक, इसको अच्छी तरह पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।